हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे आज। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को पूरी तरह से देख चुके थे, जो भी उसका कॉन्सेप्ट था, जो भी उसका डेफिनेशन था, जो भी प्रॉपर्टीज था, सब कुछ हम पिछले लेक्चर में बता दिए आपको। एक ही लेक्चर में आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जितना कॉन्सेप्ट था हम कोशिश किए सब कुछ बता देने का, उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट गया। और जो भी कॉन्सेप्ट का दिक्कत है पिछले लेक्चर में, आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी बच्चे टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ढंग से देखेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पहले हम चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बाद आगे हम बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चार ऑप्शन में कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। तो क्या दो टाइप आपको बताएं कि सबसे पहला कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस वही सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और दूसरा टाइप क्या बताएं एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर वाला। मतलब पहला टाइप हम क्या बताएं, देखिए पहला टाइप ये वाला बताएं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब इसका कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों बराबर होता था। मतलब ये वाला फॉर्मेट जैसे हम लोग का नॉर्मल हाइपरबोला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो ये होता है, लेकिन ए और बी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ए बी बराबर हो गया मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स बराबर हो जाएगा दोनों एक्सिस, तब ये ए स्क्वायर इधर चल जाता था। तो ये हम लोग को फॉर्म निकल गया था। एक ये बताएं आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये पहला फॉर्म बताएं। और सेकंड फॉर्म क्या बताएं, इसमें क्या होता था कि जो एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स हो जाता था किसका, तो हाइपरबोला का। मतलब ये वाला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। दो फॉर्म बताएं, तो ये दोनों फॉर्म में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो अगर जो भी मिलेगा वही हम लोग को ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 20। तो पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 20। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो क्या ऐसा यहाँ किया जा सकता है कि एक्स और वाई दोनों का कोफिशिएंट 1 ले आए और राइट साइड में कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता कि दोनों का कोफिशिएंट 1 आ जाए। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 24। 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 24। क्या इसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है कि पहला वाला का कोफिशिएंट, ये तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर कोई फॉर्मेट बनेगा ही नहीं, तो सेकंड तो ऐसे ही कैंसिल है। तो पहला फॉर्म ही हम लोग का ऑप्शन में दे रहा है। तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 24। तो क्या इसमें कोफिशिएंट 1 लाया जा सकता है किसी तरह से? हाँ, तो लाया जा सकता है। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये 24 हो गया, और इस 4 से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर √6, है ना। √6 नहीं 6, है ना। तो ए स्क्वायर है तो √6 का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग का आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? तो हाँ है। तो हम लोग को सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा, हम लोग को सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बाकी सी और डी चेक करके देखें कि क्या ये भी तो नहीं निकल के आ जा रहा है, तो चेक कर लेते। खैर हम लोग को आंसर मिल गया, बाकी तो निकलने कोई सीन नहीं, लेकिन हम लोग चेक कर लेते सारे चारों ऑप्शन को। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 16, क्या इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फॉर्मेट ला सकता है? नहीं ला सकते। क्यों? अगर हम इसमें 4 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो किसी भी हालत में दोनों का कोफिशिएंट को 1 नहीं ला सकते। इसको देखते हैं 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। इसमें क्या है कि इसमें भी दोनों का कोफिशिएंट को कभी 1 नहीं ला सकते, तो ये फॉर्मेट नहीं आएगा। तो एक ही क्वेश्चन हम लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ही ऑप्शन हम लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग को निकल गया, खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेस, ये एक्सेस बोले तो एक्सिस का प्लूरल। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, मेक 45 डिग्री विथ ईच अदर, मेक 60 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब ये क्वेश्चन क्या आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो पहला हाइपरबोला दिख रहा है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और ये दूसरा हाइपरबोला दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इन दोनों का ट्रांसवर्स एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर होता है? क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है? क्या दोनों एक दूसरे को 45 डिग्री बनाता है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बनाता है? तो हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं। तो फोटो बनाया आपने, तो फोटो बनाई यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में असिम्प्टोट हो जाता है एक्स एक्सिस और वाई
वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे हम। ये हम लोग एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हो गया, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हाइपरबोला हो गया। ठीक है, ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हो गया। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है? तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला है। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री बनाता है। 45 डिग्री बनाता है, ये तो आपको पता ही है। तो 45 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ और ओरिजिन से पास होता है, तो इसका एंगल इक्वेशन क्या होता है? एक्स बराबर वाई होता है, ये तो मालूम है। तो ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस हाइपरबोला को भी बना लेते हैं। तो इसका हाइपरबोला कैसे बनता है भाई? तो इसको हम बनाते हैं रेड से बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग एक हाइपरबोला ये वाला। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और इसका इक्वेशन कितना था? एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन आ गया। तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन वाला है? तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस तो यही वाला है, यही वाला जो इसका एक्स एक्सिस है वही ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो दोनों में क्या आ रहा है भाई? तो ये वाला अगर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये वाला इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो दोनों के एंगल के बीच में कितना आ रहा है? तो 45 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर होगा तो नहीं होगा, संभव ही नहीं। पैरेलल टू ईच अदर तो नहीं होगा। मेक 45 डिग्री विद अदर, तो हाँ मेक 45 डिग्री विथ ईच अदर। 60 डिग्री तो बनाना नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फोटो बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे 2 क्वेश्चन हम लोग को निकल गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। अलग से एक हम डायग्राम बनाते हैं, इसमें देखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जितना भी लेक्चर हम आप लोग को बताए हैं हाइपरबोला का, वो आप लोग पढ़ लिए होंगे, ढंग से समझ लिए होंगे। और नहीं समझे तो उसको एक बार ढंग से समझ लेंगे। जो भी 12-13 लेक्चर आपको पढ़ाए हुए हाइपरबोला में, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर चुके हैं, उसको पढ़िए। टीजीटी और पीजीटी के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन पूछा। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बनाते हैं। यही हम लोग को एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हाइपरबोला है ना, यही है। अगर यही है, अरे भाई बनना, ठीक है, यही है हम लोग एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हाइपरबोला है। और ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये एसिम्प्टोट से इसका है ना, एसिम्प्टोट से। अगर एसिम्प्टोट से तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है? एक्स बराबर वाई होता है। और कॉन्जुगेट एक्सिस इसी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन? ओरिजिन से पास करेगा और ये 45 डिग्री अगर बनाता है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो 90 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री बनाता है। आपको बता दिए इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स बराबर माइनस वाई है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन कितना आता है? एक्स बराबर माइनस वाई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो एक्स बराबर वाई नहीं होगा, एक्स बराबर माइनस वाई, हाँ यही होगा। एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 तो असिम्प्टोट से है ना। तो हम लोग का कितना 3 क्वेश्चन निकल गया। तीनों क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 16। इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको हम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 16। ये है क्या? पहले सबसे पहले समझिए, ये तो एक हाइपरबोला है दिख रहा है, 2 डिग्री का है, हाइपरबोला है, बीच में माइनस, कुल मिला के हाइपरबोला है। कैसा हाइपरबोला है समझिए, कैसा हाइपरबोला है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? बोले सर ये तो दोनों का कोफिशिएंट 1 होता है, या तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होता है, दोनों फॉर्मेट नहीं लग रहा। तो कर दीजिए ना भाई, 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये 4 हो जाएगा कट के। और 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? इसेंट्रिसिटी पूछा है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा भी हो, इसेंट्रिसिटी √2 होता है। ये आपको बता दिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा भी हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा भी हो, उसका इसेंट्रिसिटी √2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन खाली हमको पता करना था कि क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। नहीं है तो फिर दूसरा सीन लग जाता। क्या? तो हम लोग क्या लगाते हैं? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस
1 लगाएंगे। अगर अलग अलग रहता कोफिशिएंट एक्स और वाई का तो फिर ये वाला लगाते, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को निकल जाता है ना। और लेकिन दोनों का कोफिशिएंट एक है तो फिर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा, फिर √2 आएगा, है ना। तो ये हम लोग का √2 आ गया। तो 4 क्वेश्चन इस तरह से हम उम्मीद आप लोगों को समझाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इतना एक बार पहले आप समझ ले, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्वेश्चन तो अभी हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है, तो यूट्यूब में है कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कमांड हासिल करना हर एक चैप्टर में। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कोई बुक पकड़ना होगा, या तो फिर कोई बुक पकड़ने से अच्छा है कि आप मेरा नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और नोट्स के साथ जो बच्चे नोट्स परचेज कर रहे हैं हम उसके साथ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर का प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे अब अभी हम लोग का हाइपरबोला है, ये हम लोग का लगभग हाइपरबोला का लास्ट हो गया, आज हम लोग का हाइपरबोला का लास्ट चैप्टर है। तो जैसे हम लोग का हाइपरबोला खत्म हो गया, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उन बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे जो नोट्स परचेज किए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए हर बुक में है कि आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, लेकिन क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन सा क्वेश्चन करना कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ये आपको पता नहीं चल पाता है। तो हम उसको अलग से छांट के मेरा निकाला हुआ, अलग से कंपाइल किया हुआ क्वेश्चन उस सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आप चाहे तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए, कमांड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीजीटी और पीजीटी की अगर आप तैयारी करें तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता। और यूट्यूब में है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा सकते हैं, जितना हो सकता है कराते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी मर्जी, फिर आगे हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ E and E1 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला XY बराबर C स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन ई का पावर 4 प्लस E1 का पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब बोल रहा है कि इस हाइपरबोला XY बराबर C स्क्वायर का एसेंट्रिसिटी E है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका एसेंट्रिसिटी E1 है। तो ई पावर 4 प्लस E1 का पावर 4 क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले समझाते हैं। अरे भाई XY बराबर C स्क्वायर है, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये तो बता दिए आपको। और अगर बताएं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी टाइप का रहे, एसेंट्रिसिटी कितना होता है, √2 होता है। कुछ भी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहे और किसी टाइप का रहे, ये टाइप रहे ये टाइप रहे, आपका एसेंट्रिसिटी कितना आना है, √2 आना है। तो अगर √2 आना है तो इसका भी ई का भी वैल्यू √2 और E1 का वैल्यू √2 निकालना। क्या है, ई का पावर 4 प्लस E1 का पावर 4, तो बस निकाल दीजिए। ई का पावर 4, देखिए यहाँ पे ई का पावर 4 प्लस E1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू √2 आएगा पावर 4, और E1 का वैल्यू √2 आएगा पावर 4। इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम्स √2 का पावर 4। 2 टाइम्स √2 पावर 4 कितना हो जाएगा बताइए, √2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट खोलना चाहेंगे तो ऐसे देखिए, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे भी 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 आ जाता है हम लोग ऑप्शन, तो 8 C नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो बता दिए कोई भी हाइपरबोला रहे आपका एसेंट्रिसिटी √2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहे एसेंट्रिसिटी √2 आएगा। और अदर हाइपरबोला के लिए क्या बताएं आपको, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हम लोग का यूनिवर्सल फार्मूला ये वाला लगाना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये वाला लगाना होता है। तो यहाँ पे अगर इसी फार्मूला हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी लग जाए, कैसे लगे बताते हैं। देखिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर होता है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर होता है, आपको बता भी दिए ये चीज़ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, और ई स्क्वायर माइनस 1, ये 1 और 2 हो जाएगा इधर ई स्क्वायर, और ई टिम्प्लाइज ई बराबर √2 हो जाएगा ना। ये ऐसे भी लगा सकते हैं आप। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में √2 होता है, बता दिए। 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, फोकाई ऑफ द कर्व XY बराबर 4R। फोकाई तो फोकस का प्लूरल है ना, तो 2 फोकस होता है, कोई भी हाइपरबोला का 2 फोकस होगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है XY बराबर 4, ये कर्व लिखा है, कर्व तो दिख रहा है XY बराबर 4 है, मतलब XY बराबर C स्क्वायर फॉर्मेट है, तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, फोकस निकालना। तो फोकस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, क्या बताएं, 1 मिनट इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले। अगर XY बराबर C स्क्वायर है तो क्या बताएं, बस देखिए यहाँ पे, अगर XY बराबर
एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है हम लोग का, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है तो फोकस कितना होता है √2c, √2c, और एक कितना होता है -√2c, -√2c। ये आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। √2c, √2c, -√2c, कैसे आता है बता दिए आपको, है ना। तो बस c का फंडा c निकाल लीजिए। एक्स वाई बराबर 4 है, एक्स वाई बराबर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर 2 स्क्वायर। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर फॉर्म आ गया, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो बस पुट कीजिए, आपका फोकस निकल के आ जाएगा। तो s कितना आ रहा है देखिए, आपका s आ जाएगा 2 पुट कर देंगे c की जगह, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2, 2√2, और कितना आएगा एस डैश कितना आ जाएगा -2√2, -2√2। तो आप चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। तो 2√2, -√2, तो √2 का तो कोई सीन नहीं, 2√2 है। इधर देखिए 2√2, 2√2, और -2√2, -2√2, तो बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई बराबर 16 कैसे निकालेंगे बताते हैं। आपको क्या बताएं, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर अगर रहेगा, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर रहेगा तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2a होता है। 2b स्क्वायर बाई ए भी लगाएंगे तो भी 2a आएगा, क्योंकि ए और बी बराबर होता है, आपको बता दिए हैं, है ना। हम लोग को जनरली अगर ये हाइपरबोला रहता है, अगर ये हाइपरबोला रहता है तो लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलता है 2b स्क्वायर बाई ए से। और हम लोग को अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रहे, चाहे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर रहे, लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलता है 2a हो जाता है। क्यों, क्योंकि ए और बी बराबर हो जाता है, ए और बी बराबर हो जाता है। कैसे, अगर यहाँ ए बी की जगह ए पुट कर देंगे तो कट के 2a हो जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर बाई ए कट के 2a हो जाएगा ना। तो कैसे निकलेगा देखिए, हम लोग को क्या निकालना है एक्स वाई बराबर 16 का, है ना। तो देखिए एक्स वाई बराबर 16 का निकाल देते हैं आपका, एक्स वाई बराबर 16, इसको लिख देंगे एक्स वाई बराबर 4 का स्क्वायर, एक्स वाई बराबर 4 का स्क्वायर, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होगा, मतलब सी का वैल्यू 4 आ गया। लेकिन हम लोग सी का काम नहीं है, हम लोग 2a निकालना है, 2a निकालना है, ए चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सी बराबर a बाय √2 होता है। तो ए कितना हो जाएगा √2c, ए बराबर √2c। तो अब निकाल दीजिए लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a और एक वैल्यू √2c, तो 2 × √2c, 2√2c हो गया। अब डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ या तो 2a होता है तो √2c होता है, 2√2c होता है, और c का वैल्यू कितना आ रहा 4 आ रहा। तो 2√2c × 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8√2, हम लोग कितना आ गया 8√2। तो 8√2 देख लीजिए, 4√2, 3√2, हाँ ये 8√2, 8√2 आपका आंसर आ रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कैसे निकालेंगे आपको बता दिए, या तो 2a लगाइए या तो 2√2c लगाइए, ये भी आप लोग का लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखिए घेर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अलग से हम लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कितना होता है 2a होता है या तो 2√2c, है ना, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में ए वाला टर्म मिलेगा या तो सी वाला मिलेगा, है ना। तो आपको ए और सी कैसे कन्वर्ट करते हैं तो पता ही है। 7 हो गया भाई। 8 देखिए, द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला 5xy बराबर 125 आर, इसका ऑप्शन नहीं है, चलिए बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसका ऑप्शन अभी हम लोग निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन कैसे आएगा देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला 5xy बराबर 125, 5xy बराबर 125, ये कौन सा फॉर्मेट है देखिए, 5xy बराबर 125। अगर 5xy बराबर 125 है मतलब xy बराबर सी स्क्वायर है। कैसे देखिए, ये 5 से 125 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, xy बराबर 25 आ गया, इट इम्प्लाइज xy बराबर 5 का स्क्वायर हो गया ना, xy बराबर सी स्क्वायर आ गया, मतलब c का वैल्यू 5 आ गया, c का वैल्यू 5 आ गया। अब फोकस क्या, वर्टेक्स निकालना, क्या निकालना हम लोग, वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स क्या होता है xy बराबर सी स्क्वायर का, c, एंड -c, -c, यही तो होता है। अगर यही होता है तो c का वैल्यू 5 है, तो 5, 5 -5, -5 हो गया वर्टेक्स भाई। आसान आसान तो क्वेश्चन है, अब तो उम्मीद करते बना लेंगे आप। 8 हो गया। 9वां देखिए, इफ 5x² + λy² = 20,
5x² प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बराबर 20। रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। बोलो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए ढंग से प्रैक्टिस कीजिए भाई। हम लोग का हाइपरबोला खत्म हो गया, कोनिक सेक्शन पूरा एंड है, कोई भी टॉपिक नहीं बचा कोनिक सेक्शन का जो आपका टीजीटी और पीजीटी सिलेबस में है। आपको हम कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। तो आप ढंग से प्रैक्टिस करें, सब कुछ आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कमांड आएगा आपका चैप्टर पर। और जैसे इतना प्रैक्टिस आप करके जाएं कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कोई क्वेश्चन नया नहीं लगे, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े कि हाँ भाई टाइम बर्बाद हो रहा है, अलग से दिमाग लगाना पड़ा क्वेश्चन। इतना प्रैक्टिस करके जाइए और जो भी कॉन्सेप्ट था आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिए, बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। तो हर टाइप का हम क्वेश्चन लगभग बता ही दे रहे हैं। और आपका काम रहा आपका प्रैक्टिस का, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। इतना प्रैक्टिस करके जाए कि क्वेश्चन देखें समझ में आ जाए भाई तो बनाया हुआ है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन है हम लोग 5x² प्लस 5x² प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बराबर कितना 20 है ना। हाँ 20 है। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा कब, लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या फॉर्म होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना a² और एक होता है xy बराबर c²। तो xy बराबर c² है, कोई सीन दिख नहीं रहा, दिख रहा है ये वाला। तो कैसे होगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे कि पूर्ण ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो सोच के देखिए यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 है, 5 पुट करके देखिए लैम्डा की जगह। हम तो ऐसे डायरेक्टली बता ही सकते हैं क्या पुट करेंगे, लेकिन आपको वो ऑप्शन से चेक करा देते हैं। 5x² प्लस लैम्डा की जगह 5 पुट किए बराबर 20। ये 5 कॉमन ले लीजिएगा, x² प्लस y² बराबर 20। तो x² प्लस y² बराबर 4। ये क्या आ गया, तो सर्किल आ गया। ये तो सर्किल का इक्वेशन है, x² प्लस y² बराबर 4। ये तो सर्किल का इक्वेशन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या नहीं है, खत्म। सेकंड देखिए भाई 4 पुट करके देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। जीवन में कभी कोफिशिएंट 1 आएगा नहीं, 4 को छूना ही नहीं। अगला देखिए -5, -5 डाल के देखिए कितना है, 5x² प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बराबर 20। -5 डाल के देखिए, उम्मीद करते हैं आ जाएगा। 5x² अब -5 डालेंगे तो ये -5 हो जाएगा, y² बराबर 20। 5 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस y² बराबर 20। तो x² माइनस y², ये 5 से कटेगा 4 आ जाएगा, है ना। तो x² माइनस y² बराबर 2²। आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोनों कोफिशिएंट 1 होता है, बीच में माइनस होता है। x² माइनस y² बराबर a²। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या डालने से आ रहा, -5 डालने से आ रहा। तो ये आपका -5 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का जो भी क्वेश्चन था आज हम लोग का खत्म होता है। तो कोनिक सेक्शन मेरा तरफ से अब खत्म हो गया है। जितना भी टॉपिक था आपको हम कंप्लीट करा दिए। एक टॉपिक एक बच्चा बोल रहा था कि सर नोट्स में दिया हुआ ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सर्किल। तो भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका टीजीटी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपका कहीं कहीं पीजीटी में पूछ लेगा तो हो सकता है, लेकिन जनरली ये वाला टॉपिक नहीं पूछा था। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं। आज तक हम क्वेश्चन नहीं देखें, बहुत सारा जितना भी स्टेट का एग्जाम हुआ है टीजीटी पीजीटी, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं बताएं। आपको ढेर इच्छा है, नोट्स में लिखा हुआ आसान सा चीज़ है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हम नहीं बताएं। और आज तक हम अभी तक क्वेश्चन इसका दिखे भी नहीं। बहुत सारा यूपी टीजीटी होता है, आपका DSSS पीजीटी होता है, झारखंड टीजीटी होता है, कहीं भी इसको क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं। ठीक है, इस आता ही नहीं है। तो बात यही रहा। तो बाकी हम जितना भी टॉपिक था आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। और आगे का काम आपका रहा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, जहाँ से मटेरियल मिले जैसे करें। बाकी आप मेरे से भी मटेरियल ले सकते हैं, हम सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे आपका तैयारी के लिए। बाकी बात आपको इच्छा, आपको कहीं बाहर से भी मिल रहा तो अब, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहें, लेक्चर देखते प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक में जाएंगे। हाँ, इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे कोनिक सेक्शन में, जो मास्टर क्लास होगा। मास्टर क्लास बोले तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जितना टाइप का पढ़े कोनिक सेक्शन में एक ही क्लास में हम समराइज करेंगे एक लेक्चर में। ठीक है, ताकि जितना आप लोग पढ़ चुके अभी तक पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में समरी हो जाएगा। और एक ही लेक्चर में आपका है ना
मतलब वो ब्रीफिंग मिल जाएगा आपका। कुछ अगर भूल गए हैं तो आपका याद आ जाएगा ना। तो एक लेक्चर में हम लोग मास्टर क्लास को डिस्कस करने वाले सिर्फ कोनिक सेक्शन का, बाकी मेरा तरफ से ख़त्म है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।